पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है क्योंकि इंडोनेशिया में ईस्टर्न पार्ट पे एक अर्थक्वेक आया, भूकंप, जिसको रिक्टर स्केल पे मापा गया। 7.3 मैग्नीट्यूड का आया ये अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल से मापते हैं अर्थक्वेक को कि कितने मैग्नीट्यूड का आया है। ये है भाई साहब रिंग ऑफ फायर। ये देख रहे हो जो ये वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया, इधर ये चाइना है, ये यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ये वाला पार्ट पैसिफिक रीजन में है, पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे। ये अर्थ को ही देखो जोग्राफर ने प्लेट में बांटा हुआ है, अर्थ के एरिया को, जो क्रस्ट और अपर जो मेंटल पार्ट है उसको। जैसे एक पैसिफिक प्लेट हो गई, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर फिलीपींस प्लेट हो गई, छोटी माइनर प्लेट है ये मेजर प्लेट है। पैसिफिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये मेजर प्लेट है। तो प्लेट में बांटा हुआ है। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड सा, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं पूरे वर्ल्ड में। और यहीं पे क्यों आते हैं ज़्यादा, ये हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो इसे देखिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा। जो अभी ये अर्थक्वेक आया था, ये आया था इंडोनेशिया में, एक प्रोविंस है, स्टेट है, जिसका नाम है ईस्ट नुसा टेंगारा। यहाँ पे एक जगह है इसके नॉर्थ में, फ्लोर सी, यहाँ पे ये आया अर्थक्वेक। यहाँ पे इसका एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, जहाँ से निकला अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक को तो जानते हो आप, भूकंप बोलते हैं हिंदी में। तो इंडोनेशिया क्यों वनरेबल है अर्थक्वेक के, क्योंकि इंडोनेशिया कहाँ पे आता है, रिंग ऑफ फायर में। क्योंकि भाई साहब ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे देखो इंडोनेशिया, और रिंग ऑफ फायर यहीं से होकर गुजरती है। तो रिंग ऑफ फायर के पास है ये, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं। टेक्टोनिक प्लेट हमने जानी, पैसिफिक प्लेट है, जैसे इंडो यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पे वोल्केनो आते हैं, और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वोल्केनो रिंग ऑफ फायर के पास ही आते हैं। वो क्यों आते हैं वो देखेंगे अभी हम लास्ट में। जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे देखो कई सारी मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं जो आके मिलती हैं। जैसे पैसिफिक प्लेट है, ओशन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट है, कॉन्टिनेंटल ओशन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आके मिलती हैं। और एक माइनर प्लेट है स्मॉलर, फिलिपिन प्लेट, ये आके मिलती हैं। प्लेट को मैंने बताया ना, अर्थ को बांटा हुआ जोग्राफर ने। जैसे ये अर्थ है, ये वाला हिस्सा मान लो ये पैसिफिक प्लेट का, जो पैसिफिक ओशन में। ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट दे दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशिया वाला पार्ट यूरेशियन प्लेट। ये क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, ये मूव करती रहती है, एक दूसरे के तरफ मूव करती रहती हैं। जैसे मान लो ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये है ओशियन प्लेट, ये ओशन प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के, ये ओशियन प्लेट इसके नीचे धंस जाती है। धंस जाना मतलब सबडक्ट कर जाती है, इंग्लिश में बोलेंगे सबडक्ट, और हिंदी में नीचे, ये इसके नीचे चली गई, धंस गई। क्यों? क्योंकि ओशन जो प्लेट है, जो ओशन प्लेट है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कॉन्टिनेंट प्लेट से। ये लाइटर है, ये लाइटर प्लेट है कॉन्टिनेंटल, और ये डेंसर है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे धंस जाती है। और तो ये जोन होता है, ये वाले जोन, ये वाले जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन। आगे पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं अर्थक्वेक, जो ये वाला जोन होता है। और यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये वाला देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये यहाँ पे और यहीं पे प्लेट मिल रही है। पैसिफिक प्लेट इधर वाली प्लेट से, नाजका है इधर प्लेट, कोको प्लेट है यहाँ पे, इधर देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट इधर मिल रही है, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट इधर मिल रही है। तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है इनका, इसी मीटिंग पॉइंट पे ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनो आते हैं। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो ये प्लेट मिल रही है यहाँ पे। जो इंडोनेशियन आइलैंड है, यहाँ पे वॉल्केनो बहुत ज़्यादा इरप्ट होते हैं, लगभग 400 वॉल्केनो, जिनमें से 127 वॉल्केनो करंटली एक्टिव है इंडोनेशिया में, और वर्ल्ड के 1/3 एक्टिव वॉल्केनो यहीं पे पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, ये हमने देख लिया, रीजन कहाँ पे, पैसिफिक जो ओशन है उसके अराउंड है, पैसिफिक रीजन के लगभग 450 वॉल्केनो यहीं पे आते हैं भाई साहब। वॉल्केनो आप जानते हो ज्वालामुखी, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ज्वालामुखी यानी कि अर्थ से भाई साहब आग से निकलती है, फायर सी, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आग से निकलती है, उसमें मिनरल्स आते हैं ना, लावा बाहर आता है, जिसे लावा बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये वॉल्केनो निकलते हैं यहाँ से। 4 मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो रीजन है वो इसमें ही है, पैसिफिक रीजन के आसपास। जैसे माउंट सेंट हेलेन है एक यूएसए में, अमेरिका में, एक माउंट फुजी है जापान में, माउंट पिनाटोबो है ये फिलीपींस में। ये भाई साहब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, या रिंग ऑफ फायर बोल सकते हैं, और सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोल सकते हो इसको, सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ऑलमोस्ट 90% जो वर्ल्ड के अर्थक्वेक आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं, और 80% जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं इसी रीजन में आते हैं, रिंग ऑफ फायर में। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली है, कौन कौन से रीजन है। पैसिफिक ओशन आता है, और यहाँ पे बहुत सी स्मॉलर प्लेट भी मिलती हैं। अर्थ क्रस्ट है ऊपर वाला पार्ट, फिलीपींस का सी कोस्ट है, कोको नाजका प्लेट हमने देख ली, पैसिफिक ओशन हमने देख लिया। देखो नाजका प्लेट ये वाली पैसिफिक प्लेट के पास, और कोको प्लेट ये वाली, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसके आसपास का रीजन देख रहे हैं हम। और क्या है इसमें, लगभग 40,000 किलोमीटर का ये हॉर्स शू शेप का रीजन है।
मतलब जैसे घोड़े का शू होता है ना, शू मतलब घोड़े का जो जूता डालते हैं उसमें नाल डालते हैं उसके पैर में, ऐसी शेप है इसकी, कुछ ऐसा रीजन है ये। न्यूजीलैंड इसके अराउंड लगा हुआ है, चिली तक है, कोस्टल एशिया भी लगा हुआ है क्योंकि रसिया चाइना है इसके कोस्ट के पास, अमेरिका तक फैला हुआ है। रिस्क क्या है जोखिम, देखो यूएस का जो वेस्ट कोस्ट है ये वाला रीजन है भाई साहब, ये क्योंकि यहीं से होकर गुजरता है, ये वाले रीजन पे ज़्यादा रिस्क है। जो भी इसके आसपास रीजन है वहाँ सब पे रिस्क है, चिली हो, जापान हो, आइलैंड नेशन, सोलोमन आइलैंड हो, कोई भी रीजन हो यहाँ पे, क्योंकि सबडक्शन जोन के आसपास आते हैं। सबडक्शन जोन हमने ऊपर समझा ना अभी ऊपर, तो वही है, दोबारा भी हम पढ़ेंगे सबडक्शन जोन डिटेल में, थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे वैसे तो। क्योंकि सबडक्शन जोन क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट है जहाँ पे दो प्लेट कोलिजन करती हैं, कोलिजन का मतलब आसपास टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, कोलिजन करती हैं, वो बीच वाला जोन वो है सबडक्शन जोन, दो प्लेट टकराती हैं आपस में। तो रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है, रिंग ऑफ फायर बनता है जब सबडक्शन होता है ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट का, और इसकी वजह से ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट है कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर घुस जाती है। बीनीथ का मतलब है अंदर, जैसे हमने ऊपर फिगर के द्वारा जाना, ये मान लो कॉन्टिनेंट प्लेट है और ये मान लो पैसिफिक, ये ओशन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये ओशन प्लेट। तो ये ओशन प्लेट क्या है, ओशन प्लेट इसके कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर घुस गई, बीनीथ लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्योंकि देखो लाइटर प्लेट है, जिसका हल्का वजन है वो तो ऊपर तैरती रहेगी ना, जिसका भारी वजन है वही तो नीचे जाएगी ना। जैसे आप पानी में देख लो भाई साहब, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डूब जाती है चीज़, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरती रहती है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये डूब जाती है इसके अंदर, बीनीथ इसके अंदर चली जाती है। और जो ये वाला रीजन है, इसके बीच वाला रीजन, समझ में आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा, आप कभी कमेंट करके तो बताते नहीं हो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये भाई साहब जो ये है ना, ये वाला बीच वाला रीजन कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन प्लेट का, इसको बोलेंगे सबडक्शन जोन, क्योंकि ये बीनीथ, बीनीथ हो गई किसके अंदर, बीनीथ का मतलब अंडर, किसके कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर। तो ये सबडक्शन जोन बन गया, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे ये ओशन प्लेट है अंदर चली जाती है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हीट है अर्थ के अंदर, और हीट की वजह से क्या होता है, ये ओशन प्लेट जो अभी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कठोर अवस्था में, ये पिघल जाती है। पिघलने की वजह से मोल्टन लावा बन जाता है, और वो लावा बाहर आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है यहाँ पे आसपास, टेक्टोनिक प्लेट मूव करती रहती हैं, घर्षण होता है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी से बाहर लेके आती है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की वजह से। तो रिंग ऑफ फायर ट्रिगर कैसे करती है, अर्थक्वेक कैसे निकलता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का डीपेस्ट अर्थक्वेक जो है यही सबडक्शन जोन में होता है। सबडक्शन जोन हमने ऊपर पढ़ लिया, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट मिलती है एक दूसरे की तरफ आती हैं, कॉलिजन करती हैं, सबडक्शन जोन बनता है, रिंग ऑफ फायर बन जाती है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन जोन ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसकी वजह से रिंग ऑफ फायर बनी है सबडक्शन जोन की वजह से। तो रिंग ऑफ फायर कैसे बनी है, दो प्लेट के टकराने की वजह से सबडक्शन जोन बने, सबडक्शन जोन की वजह से ये रिंग ऑफ फायर बनी। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अर्थ का जो मोल्टन कोर होता है वो पिघल जाता है यहाँ पे, जैसे ओशन प्लेट जाएगी क्योंकि हीट ज़्यादा है पिघल जाएगी, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ फोर्स कर रही हैं, इनकी वजह से फ्रैक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो ये बाहर निकलेगी, कहीं तो रिलीज होगी, इसकी वजह से जब एनर्जी जनरेट होगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। इसकी वजह से जब अर्थक्वेक आते हैं ओशन में, उसकी वजह से सुनामी आ जाती है। सुनामी क्या है, बाढ़, एक तरह से पानी क्या है, कोस्टल एरियाज में पानी निकल के कोस्टल एरियाज में आ जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक जब आएगा पानी आएगा बाहर, निकलेगा, एनर्जी हो रिलीज होगी, तो ये पानी लेके आएगा, बाढ़ आ जाएगी इसकी वजह से। तो ये सब कुछ होता रहता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है भाई साहब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये देखो ऑन एन एवरेज एक साल में कुछ ही सेंटीमीटर मूव करती हैं, लेकिन जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा मीटर तक मूव कर जाती हैं। देखो कहाँ तो साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रही है एक दूसरे की तरफ, लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सालों से ये क्या है, एनर्जी स्टोर हुई रहती है, और जैसे ही इसकी कैपेसिटी निकल जाती है तो ये फूट जाती है। जैसे मान लो ये भाई साहब रबड़ है, ऐसे मान लो ये रबड़ है, रबड़ तो देखिए ना, रबड़ नहीं जानते भाई साहब, लड़की जो लगाती है पीछे मान लो अपने बालों में, वो मान लो रबड़ है। अब उसको आप खींचोगे तो उसकी एक कैपेसिटी होती है ना कि इस कैपेसिटी तक खींचेगी। अब मान लो इस कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी है इस रबड़ की, खींच गई, अब इससे ज़्यादा खींचोगे तो भाई साहब टूट जाएगी ना रबड़, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है अर्थक्वेक में कि टेक्टोनिक प्लेट की एक कैपेसिटी होती है, अब जब एक कैपेसिटी से बाहर ज़्यादा ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो ये टकरा जाती हैं, इसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होती है, और वाइब्रेशन जनरेट होती है तो एनर्जी निकलती है। जैसे मान लो ये रबड़ टूटी थी, इधर उधर टूटी, इधर उधर चलेगी, तो आपके मुंह पे भी लग सकती है, किधर भी लग सकती है, आपके हाथ में लग सकती है, कहीं पे भी, क्योंकि एनर्जी निकलती है इससे। ऐसे ही इससे एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, जो अर्थ है उसका दरार बन जाएगी, इसमें इसमें दरार बन जाएगी भाई साहब, क्रेटर बन जाएगा, फिर ऐसे ही वोल्केनो निकल जाएगा, और अर्थक्वेक भी हो सकता है। दरार मान लो वोल्केनो ना निकले, अर्थक्वेक आ सकता है, फिर अर्थक्वेक की वजह से सुनामी वगैरह आ सकती है। तो इस तरह से ये हैपन होता है इसमें।